ब्रेकफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए 18 मिनट में देखते हैं हिंदुस्तान की खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। लिस्ट में शामिल प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। उन्होंने बताया कि 19 मार्च और 20 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई। इसमें एक एक करके राज्यों पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी पुरानी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ेंगी। ईरानी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुकाबले में होंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उस लिस्ट में बिहार से एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं है। बिहार के कैंडिडेट के नामों की घोषणा एनडीए के साथ की जाएगी। वहीं बीजेपी की जारी की गई सूची में राजस्थान की 16 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल है। प्रदेश के श्री गंगानगर सीट से निहाल चंद मेघवाल को टिकट दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान निहाल चंद 4 बार सांसद, 1 बार विधायक रहकर श्री गंगानगर जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। मेघवाल का नाम घोषित होने के बाद अर्जुन समर्थकों ने खुशियां मनाई। अर्जुन मेघवाल ने कहा, चुनाव जीत कर वे इतिहास रचेंगे। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती चुनाव लड़ेंगे। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिए जाने की घोषणा होने के साथ ही जिले की बीजेपी में जश्न का माहौल हुआ। पीपी चौधरी का नाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं ने पीपी चौधरी को बधाई दी। जयपुर ग्रामीण सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार के रूप में चुना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को बधाई देते हुए आगामी चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का वादा किया। जयपुर सीट से रामचंद्र बोहरा को टिकट दिया। रामचरण के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोहरा के आवास पर पहुंचकर बधाई दी। इस दौरान रामचरण बोहरा ने टिकट देने के लिए पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया। टोंक सवाई माधोपुर सीट से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव लड़ेंगे। अजमेर सीट से भागीरथ चौधरी चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया। नाम घोषित होने के बाद से ही शेखावत के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देने वालों का तांता लगा। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा, पीएम मोदी ने उन पर विश्वास किया, वो उस पर खरा उतरेंगे। जालोर से देवजी मान सिंह राम पटेल चुनाव लड़ेंगे। उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा चुनाव लड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट मिला है। भीलवाड़ा सीट से सुभाष चंद्र बहेरिया चुनाव लड़ेंगे। सांसद बहेरिया को टिकट मिलने की घोषणा के साथ ही उनके घर नेताओं और उनके समर्थकों का तांता लगा। कोटा सीट से ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे। ओम बिरला का नाम आते ही कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। उनके आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं सांसद ओम बिरला ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम मोदी और बीजेपी संगठन का आभार जताया। झालावाड़ 12 सीट से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार टिकट नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुजुर्गों का आदर नहीं करते तो जनता के विश्वास का सम्मान क्या करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, पहले लालकृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेजा और अब उनकी संसदीय सीट भी छीन ली है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इसमें कुल 48 नाम शामिल है, जिसमें से 3 लोकसभा के लिए और 45 नाम विधानसभा के लिए जारी किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अब से कुछ देर बाद सुबह 10:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें वो आम चुनाव को लेकर कुछ अहम बयान दे सकते हैं और बीजेपी की पहली सूची को लेकर भी कोई बड़ा बयान दे सकते हैं।
बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान ने होली पर ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, साथ ही वो किसी भी पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले 24 घंटों में अलग अलग 4 जगहों से एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन की खबर आई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इन जगहों पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। आतंकवाद के मसले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत पर आगे कोई आतंकी हमला होता है तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्ते के बीच पाकिस्तान ने ऐलान किया कि खबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मंदिर या सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा होली के मौके पर की गई। डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव पत्थरमार होली खेली गई, जिसमें करीब 52 लोग घायल हुए। 6 गंभीर घायलों को सागवाड़ा में रेफर किया गया। दरअसल पत्थरमार राज होली में लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं। उदयपुर शहर के इंदिरानगर बीड़ा इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बाप बेटे ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वाल्मीकि समाज के एक परिवार पर चाकू से हमला किया। हमले में घर के मुखिया पवन परदेसी की इलाज के दौरान मौत हुई। अलवर जिले के बड़ौद थाना पुलिस ने किन्नर बनकर 1 लाख रुपए की अवैध चौथ वसूली करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। करौली के एक खानपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। इस दौरान एक ही पक्ष के करीब 16 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। इस दौरान एक ही पक्ष के करीब 16 लोग घायल हुए। घायलों का उपचार जारी है। करौली के सपोटरा के बेरुंडा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में 9 लोग घायल हुए। घायलों को करौली अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है। अलवर के बड़ौद थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के चलते कुख्यात बदमाशों की धरपकड़ शुरू की। मामले में पुलिस ने 10 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। प्रतापगढ़ की सूरजपोल पुलिस चौकी के सामने जुआरियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। साथियों के साथ मिलकर हंगामा भी किया। मामले में सूरजपोल पुलिस ने मामला दर्ज करके सभी को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने 3 दिन पहले रामलाल मीणा की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी गौतम मीणा ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर गांव में होली की हुड़दंग के बाद 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 20 से अधिक लोगों को चोटें आई है, जिनका इलाज जारी है। अलवर शहर के नंगली सर्किल के पास गुरुवार की शाम शराब पीकर गाड़ी चला रहे एक फौजी ने डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान गाड़ी रोड लाइट के पोल से जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी पुलिस पर एक दलित युवक से थाने लाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित सुनील ने आरोप लगाया कि उनका अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीड़ित से ही मारपीट की। कोटा में ट्रक में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बिजली ग्रिड स्टेशन पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बेगू रावतभाटा मार्ग पर जाम लगाया। चूरू में पुलिस ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। चूरू के रतनगढ़ से सड़क हादसे की खबर, जहां पर बीती रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हुई, जबकि 2 घायल हुए। अलवर की बहरोड थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं बदमाशों के पास से हथियार, लोहे की रॉड सहित कई सामान बरामद किए। दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के पास आज एक महिला ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। दौसा में गुरुवार को हादसों का दिन रहा। विभिन्न हादसों में 7 लोगों की मौत हुई, जिससे खुशियों का त्योहार होली भी गम में तब्दील हुआ। पाली में जीप और बस में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा में NH 21 पर डाबर की ढाणी के पास जीप और बाइक में टक्कर के बाद आग लगी। भीलवाड़ा में आज सुबह धागा फैक्ट्री में आग लगी। आग से करीब करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंची 5 दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में बाइक और जीप जलकर खाक हुई। समय रहते जीप चालक और बाइक चालक मौके से दूर चले गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा जिले के कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर के पास में मांदलिया गांव के खेत में विद्युत लाइनों में शॉर्ट सर्किट होने से सूखे घास के 10 बीघा के खेत में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचकर दमकल ने आग पर काबू पाया।
पुष्कर में ब्रह्म चौक में अचानक एक दुकान का टीन शेड गिरने से हड़कंप मचा और होली की धूम में सन्नाटा पसर गया। टोंक के हीरा का चौक में गुर्जर समाज ने सामूहिक रूप से कोड़ा मार होली खेली। यहां पर होली खेले जाने से पहले चौक के बीचों बीच रंग से भरा कढ़ाव रखे जाने के बाद महिलाओं द्वारा उसका पूजन किया गया। बूंदी में हर्षोल्लास पूर्वक होली मनाई। इस मौके पर होली के रंग में डूबे शहर की महिला पुरुषों ने टोलियों के रूप में निकलकर होली के गीतों पर डांस किया। इस दौरान विदेशी सैलानी होली के रंग में सराबोर दिखाई दिए। करौली के हिंडौन सिटी में धुलंडी पर धाकड़ समाज ने परंपरागत धमाल निकाली। ढोल नगाड़ों की थाप और मंजीरों के झंकार के बीच में उड़ती सतरंगी गुलाल से माहौल फाग की मस्ती से सराबोर हुआ। वहीं बुजुर्गों के ठड्डा गीतों पर हवा में फरसा, तलवार और लाठियां लहराकर नाचते युवाओं ने 400 वर्ष पुरानी धमाल को जीवंत किया। सीकर के खाटू श्यामजी में होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। फागुनी मेले में हुए हजारों प्रवासी लोगों ने बाबा श्याम के साथ गुलाल और अबीर से होली खेली। उदयपुर के सराड़ा उपखंड के बलीचा गांव में आदिवासी अंचल के लोगों ने परंपरागत रूप से होलिका दहन किया। यहां कई वर्षों से परंपरा है कि होलिका दहन धुलंडी के दिन किया जाता है। टोंक जिले में धुलंडी का पर्व पूरे धार्मिक हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से मनाया। इस मौके पर रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार बादशाह की सवारी निकाली गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक फूल डोल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गुरुवार को महोत्सव के पहले दिन परंपरागत रूप से अणभेवाणी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। होली के मौके पर सवाई माधोपुर में जमकर गुलाल उड़ाई। होली के रंगों के साथ ही चंकी थाप और होली के गीतों की मस्ती पर झूमते नाचते गाते लोग दिखाई दिए। सीकर जिले में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं रिंगस कस्बे में धुलंडी के मौके पर मुर्दे की शव यात्रा और बारात एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर उनके साथ जमकर होली खेली। उन्होंने प्रतापगढ़ वासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ पालीवाल समाज द्वारा होली धुलंडी के मौके पर 15 नन्हे मुन्ने बच्चों को उनका ढूंढोत्सव मनाया और इस दौरान नवजात बच्चों का पूजन करके ढूंढोत्सव मनाया गया। अजमेर और पुष्कर में होली खेलने का खुमार जमकर चढ़ा। यहां पर महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। भीलवाड़ा में धुलंडी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कहीं चंग की थाप पर तो कहीं डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए दिखाई दिए। डूंगरपुर में होली बड़े ही धूमधाम से मनाई। जिला मुख्यालय और सागवाड़ा, आसपुर, सीमलवाड़ा, बिछीवाड़ा कस्बों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली की धूम रही। अलवर में इस बार चाइनीज रंगों का बहिष्कार और पानी की कमी के चलते गुलाल से होली खेली गई, तो वहीं व्यापार महासंघ की तरफ से होली उत्सव मनाया गया। चित्तौड़ में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने होली का त्योहार मनाया। इस दौरान ममता भूपेश ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कोटा में पूर्व राज परिवार की तरफ से कोड़ा मार होली खेली गई। ये होली रियासत काल से नयापुरा स्थित ब्रिजराज भवन में खेली जाती रही है। जयपुर के मेयर विष्णु लाटा ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और परिजनों के संग होली खेली। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। बाड़मेर में भी लोगों ने होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। जयपुर में लोगों ने होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। गली मोहल्लों में युवाओं की टोली दिखाई दी। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाया, तो वहीं विदेशी सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। कोटा में रंगों का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। धुलंडी के मौके पर लोग एक दूसरे को अबीर, गुलाल लगाकर होली के नए पुराने गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। चूरू के रतनगढ़ में भी रंगोत्सव की धूम रही। पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने बुधवार रात 10 बजे शाही लवाजमे के साथ होली धोरा पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया। धुलंडी पर लोग रंगों में डूबे हुए दिखाई दिए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में धुलंडी से राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक फूल डोल के मुख्य महोत्सव का आगाज हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान भी जगह जगह पर तैनात किए गए। दौसा में भी होली को लेकर उत्साह दिखाई दिया। दौसा शहर में चंग की थाप पर होली के गीतों के बीच लोगों ने धुलंडी मनाई। राजसमंद में पुष्टि मां के प्रमुख मंदिरों श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा और द्वारिकाधीश मंदिर में निज पंचांग के अनुसार होलिका दहन किया। मंदिर से सवारी रवाना होकर होली थान पहुंची। करौली में होली के मौके पर मदन मोहन जी मंदिर में जमकर धमाल मचाया। मंगला आरती पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए पहुंचे।
प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में विदेशी मेहमानों ने सूखी होली मनाई और लोगों को बूंद बूंद पानी की अहमियत बताई।